देखो बच्चों, इस वीडियो में हम ये 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये 4 क्वेश्चन कक्षा छठी में प्रवेश परीक्षा के लिए नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और ज्ञानोदय विद्यालय के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से कुछ क्वेश्चन तो पिछली बार पूछे भी गए हैं और पूछे जाने की संभावना और भी अधिक है। तो प्यारे बच्चों, इस सवालों को हम कैसे हल करेंगे, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन सवालों को कैसे हल करना है ना। तो आइए देखते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, 1 से 11 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या है। तो इन सवालों को करने के लिए आपको कम से कम 1 से लगाकर 100 तक के बीच की अभाज्य संख्याएं पता होना चाहिए। अगर आपको 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्या पता है तो ऐसे सवाल मात्र 1 सेकेंड में आप कर लोगे। कैसे करना है आइए देख लेते हैं। पहला देखो, क्वेश्चन है 1 से 11 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या है। तो देखो, इनके मध्य में पूछा है, मतलब बीच में पूछा है। किसके? 1 और 11 के। तो यहाँ लिख लेंगे 1 और यहाँ लिख लेंगे 11। अब हमें ना तो 1 लेना है ना ही 11 लेना है, क्योंकि 1 तो अभाज्य संख्या है नहीं, लेकिन 11 अभाज्य संख्या है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इनके मध्य में। मध्य का मतलब होता है इनके बीच में आने वाली अभाज्य संख्या कितनी है। तो देखो, 1 के बाद में कौन सी अभाज्य संख्या आएगी? 2। 2 के बाद में 3। 3 के बाद में 5। 5 के बाद में 7। 7 के बाद में फिर क्या आ जाती है? 11 आ जाती है। लेकिन हमें 11 को नहीं लेना है। अगर आप 11 को भी गिन लोगे तो आपका उत्तर गलत हो सकता है ना। तो अब देखो, 1 और 11 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? 1, 2, 3 और 4। तो बच्चों, हम बोल सकते हैं कि जो इसका आंसर होगा वो कितना होगा? 4 होगा। आपको ध्यान रखना है 1 से 11 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या है? तो 4 अभाज्य संख्या है। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, 1 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या है। अब आपको अगर 100 तक अभाज्य संख्या पता होगी तो आप इसका आंसर बड़े ही आसानी से दे पाओगे। देखो, इस सवाल को हल करने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद होने चाहिए। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताता हूँ। 1 से 100 के मध्य, 1 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, 1 से लगा के 100 के जो बीच में अभाज्य संख्या होती है उनकी संख्या होती है 25। ये पॉइंट ध्यान रखना है। कभी कभी डायरेक्ट सेम टू सेम क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा कि बताओ 1 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या होती है। तो बच्चों, ध्यान रखना है, 1 से 100 के मध्य 25 अभाज्य संख्या होती है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कितना? 25 हो जाएगा। आइए बच्चों, अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, 1 से 50 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखो बच्चों, 1 से 50 के बीच में पूछा है। इसके पहले वाले में क्या था? 1 से 100 के मध्य कितनी है? 25। अब 1 से 50 के मध्य, तो आपको ध्यान रखना है 1 से 50 के मध्य, 1 से 50 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या है? तो आपको बच्चों ध्यान रखनी है 1 से 50 के मध्य 15 अभाज्य संख्या है। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं और पूछे गए भी हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, जिसमें ये क्वेश्चन हूबहू ऐसे के ऐसे ही देखने को मिल जाएंगे। और प्यारे बच्चों, आने की भी संभावना इनकी 100% रहती है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 50 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या है। बच्चों, अगर आपको ये 2 पॉइंट याद है ना, तो इसका उत्तर आप बड़े ही आसानी से निकाल लोगे। देखो, 1 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या है? 25 अभाज्य संख्या है। और देखो, 1 से 50 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या है? 15। तो 50 से 100 के मध्य, 50 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या होगी? तो आपको कुछ नहीं करना है, 25 में से 15 को घटा देना है। 25 में से 15 को घटाएंगे, कितना बचेगा? बचेगा 10 बचेगा। तो प्यारे बच्चों, हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 10 हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि 50 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या है? 10 अभाज्य संख्या है। अब देखो, इस वीडियो में हमें आपको एक नंबर बता के जा रहा हूँ, उस नंबर का जवाब देना कि ये नंबर क्यों लिखे मैंने,
और ये नंबर क्या बताते हैं। तो देखो मैं बताता हूँ यहाँ पर 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1। तो ये देखो 10 नंबर है। ये 10 नंबर आपको समझना है और कमेंट करना है कि ये जो 10 नंबर मैंने क्यों बताए। इसका जवाब मैं अगले वीडियो में दूंगा, है ना, कि ये नंबर क्या बताते हैं। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और ऐसे ही मैथ्स के वीडियो के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए।